तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एसटी वाला यूट्यूब चैनल पर। और हम सीख रहे हैं परसेंटेज की क्लास। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और कॉपी पेन लेकर अपने साथ में बैठिए और कमेंट बॉक्स में आंसर को छोड़ना है। और उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज परसेंटेज की तीसरी क्लास है हमारी। और तीसरी क्लास में हमने सबसे पहले ही क्वेश्चन ले रखा है एसएससी सीजीएल प्री के एग्जाम से, जो कि 2016 का है। तो चलते हैं क्रम में आगे बढ़ते हुए। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि यदि ए बी के 20% के बराबर है और बी सी के 25% के बराबर है, तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। तो जल्दी से सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़ना है। ए के 20%, तो ए का 20% कितना होता है? 1/5। 1/5। चलिए तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहां पे लिख रहा है, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसे ही हम सॉल्व करेंगे इसको, कि ए के जो ए है बी के 20% के बराबर है। तो ए जो है वो बराबर है बी के की जगह हम मल्टीप्लाई का उपयोग करेंगे, 20% के बराबर है। एक समीकरण यहां से हो जाएगी कि ए जो है बी के 20% के बराबर है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये यहां से ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए बराबर बी मल्टीप्लाई 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5a इज इक्वल टू v1, v मल्टीप्लाई 1। इसका मतलब a और b की जब वैल्यू यहां से हम फाइंड करेंगे तो आमने सामने की इनकी वैल्यू होती है। जो a की वैल्यू है, यहां से a की वैल्यू हो जाएगी 1 और b की वैल्यू हो जाएगी 5, यानी कि a/b बराबर 1/5। तो a और b की एक वैल्यू तो हमें यहां से मिल जाती है। दूसरा देखो, यहां पे आगे दे रखा है कि बी सी के 25% के बराबर है, तो दूसरी इक्वेशन यहां से निकालेंगे हम, यानी कि बी जो है वो सी के 25% के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई, और 25% की यहां से वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25% की वैल्यू हो जाएगी 1/4। यहां से b और c की दोबारा से वैल्यू निकालेंगे तो 4b हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे और वहां पे c1। यहां से b/c निकालेंगे हम, तो b के सामने कितना है? 1 और c की वैल्यू हो जाएगी यहां से 4, यानी कि b/c की दूसरी वैल्यू जो निकल के आएगी वो 1/4। यहां से हमें पता चलता है कि जो a का मान है वो 1 है और b का मान 5 है। b का मान दूसरा जो मान है दूसरी इक्वेशन से वो 1 है और c की दूसरी वैल्यू 4 दे रखी है। अब हमसे जो पूछा गया है हम उसको सॉल्व करेंगे। यहां से हम निकालेंगे, तीनों का अनुपात निकाल लेंगे, ए बी और सी। तो ए की पहली वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1, तो ए के नीचे 1 लिखेंगे। बी की हमारे पास पहली वैल्यू है 5, तो 5 लिख देंगे यहां पर। बी की दूसरी वैल्यू कितनी है? 1, तो बी के नीचे ही लिखना है इसको 1, और सी की वैल्यू दे रखी है 4। अब इसमें क्या किया जाता है? अनुपात लिया जाता है। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, और इसको इधर हटाएंगे हम पीछे की तरफ तो ये 1 हो जाएगा। यहां से कैलकुलेट करेंगे, एक एकम 1 हो जाता है, और ये अनुपात निकल के आ रहा है यहां से 5 एकम 5 और 5 चौक हो जाएगा 20। यानी कि हमारे पास ए बी सी तीनों के अनुपात निकल के आ गए हैं। अब हमसे सवाल में क्या पूछा गया है? तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा, यानी कि सी का ये जो वैल्यू है वो ए का कितना प्रतिशत है। तो साफ साफ दिख रहा है कि यहां पे ए की वैल्यू 20% है, तो सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो 20% के बराबर हो जाएगी। यानी कि सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा? तो सी का 20% 1 के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा वो करेक्ट आंसर है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एसएससी सीपीओ री एग्जाम जो हुआ था दोबारा वाला, उसमें आया है 7/6/2016 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। और यहां पे क्या पूछा गया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। यहां पर दे रखा है कि यदि राजधानी जो एक्सप्रेस है वो शताब्दी एक्सप्रेस से 16 सही 2/3% धीमी है, यानी कि उससे हल्की गति में चल रही है, तो शताब्दी राजधानी से कितने प्रतिशत तेज है। यानी कि दोनों ट्रेनें हैं और दोनों के ट्रेन के बीच का जो परसेंटेज दे रखा है वो कम करके दे रखा है, यानी कि उतना धीमा है। तो शताब्दी राजधानी से कितना प्रतिशत तेज है, हमसे ये पूछा गया है। तो अब क्या करना है हमें? सबसे मेन चीज है यहां पर 16 सही 2/3, तो हमें फ्रैक्स परसेंटेज में दे रखी है वैल्यू 16 सही 2/3%। तो 16 सही
2/3% को हम क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे। तो यहां से कितना हो जाएगा, 16 3 48 और 2 50, 50/3। और चूंकि यहां पे परसेंटेज दे रखा है तो परसेंटेज की जगह नीचे 100 जुड़ जाएगा। 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, यानी कि 1/3 दूनी 6। जो 16 सही 2/3 की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में हो जाएगी 1/6, 1/6। अब हमसे क्या पूछा गया है कि शताब्दी राजधानी से कितने प्रतिशत तेज है। तो शताब्दी की जगह हम लिख लेते हैं S और राजधानी की जगह हम लिख लेते हैं R। राजधानी की जगह R और शताब्दी की जगह S। अब देखिए जो वैल्यू है हमसे पूछ गई है राजधानी से कितने प्रतिशत तेज है। तो राजधानी से कितने प्रतिशत तेज है, यानी कि राजधानी की वैल्यू 1 है हमारे पास और शताब्दी की जो वैल्यू है वो 6 है। इन दोनों का अंतर निकालेंगे हम, ये कितनी तेज है। तो ये 5, यहां से कितना फ्रैक्शन आएगा निकल के, तो यहां से दोनों का अंतर कितना आएगा, 5। तो अंतर 5 के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर शताब्दी की 6 एक्सप्रेस है तो जो राजधानी की एक्सप्रेस है, जो राजधानी की स्पीड है वो 1 है। तो 6 में से 1 कम कर देंगे तो उसकी जो स्पीड हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 6 से 1 कम है वो, यानी कि ये 5 है। छह से 1 कम है उसकी स्पीड, यानी कि राजधानी की जो स्पीड है वो 5 है और शताब्दी की 6 है। अब इनका अंतर निकाल लेंगे, तो इनका अंतर कितना आएगा, 1। तो ये हो जाएगा 1/5। किससे अधिक है, यहां पर पूछा जा रहा है शताब्दी राजधानी से कितना प्रतिशत तेज है। तो जिसकी तुलना की जाती है, राजधानी से तुलना की जा रही है, तो अपॉन में 5 रहेगा और इसका अनुपात निकाल दें। हम परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, यहां से 5 से काटेंगे इसको 20 बार में, यानी कि जो राजधानी है वो, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि राजधानी शताब्दी से 20% कम है, या फिर शताब्दी राजधानी से 20% अधिक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहां पर 20% वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। यहां से 20% की जो वैल्यू है वो सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन सबसे मेन है, हमें यहां पर देखना है अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी एसएससी सीजीएल से है, प्री एग्जाम 2016 से। और इसमें क्या दे रखा है, कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़ेंगे जल्दी से, कि एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है। किसी व्यक्ति की आय 100% है और उसने अपनी 15% को उसको खर्च कर दिया है। यदि उसका खर्च 75 रुपए हो तो उसकी आय रुपए में ज्ञात कीजिए। तो उसकी कुल आय पूछी है कितनी है। तो बहुत ही सरल सवाल है जो कि एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां पर लिख रहा है कि अपनी आय का 15% खर्च करता है। 15% खर्च करता है, इसका क्या मतलब है, जो 15% खर्च करता है, यदि उसका खर्च 75 हो तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। अब यहां पर भी खर्च हो रहा है और यहां पर भी खर्च हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं जो 75 वैल्यू है वो 15% की है। तो हम करेंगे इसको सॉल्व, 75 अपॉन 15%, 15% का 100 नीचे जाएगा, तो 100 को हम लिख देंगे यहां पर, बस इसको सॉल्व कर लो। 15 पंजे 75, 5 बार में कट जाएगा ये, और 5 का 100 से मल्टीप्लाई 500, बस 500 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। जो दे रखा है उसी की वैल्यू निकाल लेनी होती है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी एमटीएस एग्जाम में, एसएससी में और एमटीएस के एग्जाम में। इसमें क्या वैल्यू दे रखी है हमारे पास कि आयताकार खेत की प्रत्येक भुजा को 40% घटा दिया जाता है। कोई आयताकार खेत है और उसकी प्रत्येक भुजा को 40% घटा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो ये क्वेश्चन हम कई तरीके से कर सकते हैं इसको। सबसे पहले क्या है, सॉल्व करते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़ते रहिए और कॉपी पेन लेके बैठना है। चलिए, तो यहां पर दे रखा है कि आयताकार खेत की भुजा को 40% घटा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं। तो एक तो तरीका है, यहां पर हम यहां पर सक्सेसिव जो मेथड होता है उसको भी लगा सकते हैं। उसमें क्या होता है, a प्लस बी माइनस a गुणा बी अपॉन 100। इस फॉर्मूले का उपयोग करके भी हम इसको कर सकते हैं। 40% की वैल्यू दे रखी है
40 और 40 ही हमारा घटाया जा रहा है यहां पे, माइनस 40 गुणा 40 और अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ए और बी दोनों की वैल्यू यहां पे 40-40 है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा 40 और 40 80, माइनस 4 चौक 16 और इनको घटाने पर हमें प्राप्त होंगे 64, 64, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये होता है सक्सीसिव मेथड, यानी कि इस फॉर्मूले की सहायता से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। दूसरा मेथड भी है इसका, दूसरे से भी हम इसको हल कर लेते हैं। हमें दिख रहा है यहां पर कि 40% घटा दिया जाता है, यानी कि 40% कम किया जाता है, तो 40% का हम फ्रैक्शन निकालेंगे यहां से। 40% का फ्रैक्शन कितना हो गया, 40% बराबर होता है 2/5। 40% की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/5। निकाला कैसे, तो निकाला ऐसे 40/100 और 20 से काटेंगे 2 बार में और 20 से काटेंगे इसको 5 बार में, 2/5। ये सबको आना चाहिए, तब आपको परसेंटेज सॉल्व करने में थोड़ा मजा आने वाला है। अब यहां पे देखो 40% की वैल्यू हो गई 2/5। अब वहां पे लिख रहा है कि भुजा को 40% घटा दिया जाता है, यानी कि यदि भुजा पहले 5 थी तो 5 में से 2 कम कर दिया है, यानी कि 3। 5 से 2 कम कर दिया है, यानी कि 3। और तो यहां पर एक भुजा हो गई हमारी 5 और दूसरी घटाने के बाद हो जाती है 3। और जब क्षेत्रफल पूछा गया है हमसे, यहां पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो क्षेत्रफल के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, 2 बार भुजाएं लेनी पड़ेंगी हमें, ये 5 हो जाएगी और ये 3 हो जाएगी। यहां पर हो जाएगा 5 25 और ये हो जाएगा 3 3 9, दोनों का अंतर निकालेंगे, यहां से अंतर आएगा इनका 25 16। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, 16/25 मल्टीप्लाई 100, 25 चौका 100 और 16 चौका 64। तो दूसरे तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। एक तरीका उधर हो गया हमारा, यहां पर भी जो है 64% आ रहा है और इसमें भी 64%, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, और ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल आरआरबी और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है कि एक परीक्षा में 1100 लड़के हैं तथा 900 लड़कियां हैं शामिल हैं, 50% लड़के तथा 40% लड़कियां सफल होती हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र असफल होते हैं। यहां पे हमें जो प्रतिशत में वैल्यू दे रखी है वो सफल वैल्यू दे रखी है, इनकी सफल स्टूडेंट की हमें वैल्यू दे रखी है और हमें असफल की याद करनी है। तो इसमें क्या करना है हमें, हम क्या करेंगे, असफल की वैल्यू ही निकालेंगे। अगर यहां पर लड़कों की संख्या दे रखी है 1100, तो पहले लड़कों के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो लड़कों की यानी कि बॉयज की संख्या है हमारे पास 1100 और 1100 में 50% यानी कि 50% जो लड़के हैं वो सफल हो गए, तो 50% ही बचे। तो हम क्या करेंगे, 1100 का 50% निकाल लेंगे और 50% की जो वैल्यू होती है 1/2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, यानी कि 550। बी की जो वैल्यू है ये 550 असफल वालों की है और यही सफल वालों की है, क्योंकि 50-50 है। 550 इसमें से असफल हो गए। गर्ल्स की निकालेंगे हम यहां पर, गर्ल्स की संख्या दे रखी है यहां पे 900 और 900 में 40% लड़कियां जो है वो सफल हैं। जब 40% सफल हैं तो 100 में से 40 को माइनस करोगे, 60% जो हो जाएंगी वो असफल हो जाएंगे, यानी कि 900 का हमें 60% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 9 6 54 यानी कि 540। तो असफल की संख्या हमारे पास दोनों आ चुकी हैं, दोनों असफल की संख्या हम निकाल चुके हैं, यानी कि जो टोटल बॉयज हैं वो 550 असफल हुए हैं और लड़कियां जो हैं गर्ल्स वो 540 असफल हुए हैं और कुल संख्या हमारे पास पहले से है ही। तो टोटल नंबर कितना है हमारे पास, टोटल नंबर है गर्ल्स प्लस बॉयज यानी कि 1100 प्लस 900, ये कितना हो जाएगा 2000 और कुल असफल कितना हो जाएगा 550 और 540, ये हो जाएगा 550 1090। कुल असफल ये हो जाएगा 550 प्लस 540, तो 500 500 1000 और 50 और 40 90, यानी कि ये हो जाएगा 1090। अब हम यहां से कितने प्रतिशत छात्र असफल होते हैं तो वो निकाल लेंगे। तो टोटल संख्या है हमारे पास,
असफल की टोटल संख्या 190 है और अपॉन में कुल छात्रों की जो संख्या है वो 2000 है और 2 जीरो यहां से काट लेंगे हम। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 2 से हम डिवाइड करेंगे 109 को, तो 2 पंजे 10 और 2 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8 और पॉइंट के बाद जीरो बढ़ जाएगा, 2 पंजे 10 यानी कि 54.5 54.5। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 5 हो चुके हैं हमारे पास। अगला नंबर है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फटाफट से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़ेंगे सभी। यहां पर दे रखा है कि राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, यानी कि 100 में से 14% की वो बचत करता है, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। यानी कि राम जो है वो 14% की बचत कर रहा है और श्याम 22% की बचत कर रहा है। यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है, दोनों का वेतन भी बराबर है और श्याम 1540 रुपए बचत करता है, तो राम कितना बचत करता है। यहां पर पूछा गया है कि दोनों की परसेंटेज अलग अलग दे रखी है बचत में और श्याम की वैल्यू भी दे रखी है कि श्याम कितना बचाता है। तो श्याम की जो वैल्यू है यहां पर वो 1540 रुपए बचा रहा है। यहां पर रुपए में दे रखी है वैल्यू, यहां पर श्याम की वैल्यू रुपए में दे रखी है 1540 और ऊपर जो श्याम की बचत है वो परसेंटेज में दे रखी है 22%। तो यहां से हम क्या करेंगे, कुल वैल्यू को यहां से फाइंड कर लेंगे। कुल वैल्यू कैसे निकलेगी, यानी कि जो 1540 वैल्यू है, तो 1540 जो वैल्यू है श्याम की वैल्यू से ही डिवाइड करेंगे इसको 22 से। 22% है प्रतिशत में, प्रतिशत का साइन हटाओगे ऊपर 100 पहुंचेगा और 22 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। 22 से 154, तो 22 पंजे 110 और 22 सत्ते, ये 7 बार में कट जाएगा, 22 सत्ते 154 हो जाता है और यहां पर 70, यानी कि कुल जो उसकी जो सैलरी आ रही है निकल के श्याम की वो 7000 है और यहां पे लिख रहा है कि दोनों की सैलरी बराबर है, दोनों को बराबर वेतन मिलता है। तो जब 7000 श्याम की है तो 7000 ही राम की हो जाएगी। और हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है तो राम कितना बचत करता है, तो हम क्या करेंगे, टोटल मिल गया है हमें राम का, तो 7000 का हम क्या करेंगे यहां पर 7000 का, और राम की वैल्यू है 14% बचा रहा है तो 14% निकाल देंगे यहां से। तो 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास बचता है 14 सत्ते 98, यानी कि 980। 980 कौन से ऑप्शन में है, यहां पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। राम की जो कुल बचत है वो है हमारे पास 980। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, ये भी एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। यहां पर दे रखा है कि एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में और शेष की उसका भी शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया और केवल उसके पास 2 रुपए लेकर अपने घर पहुंचा है। उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी, यानी कि पहली बार में 75% हार गया, जो बचा उसका 75% दोबारा से हार गया और जो बचा है तीसरी बार में उसका भी 75% हार गया है और उसके पास केवल 2 रुपए बचे हैं। अब यहां पे देखो शेष कंसेप्ट चल रहा है कि शेष बचे हुए का और इसको बोलते हैं हम रिमेनिंग कंसेप्ट, यानी कि बचे हुए के लिए बची हुई वैल्यू ही लगानी पड़ती है हमें। हमारे पास पहली वैल्यू है 75%, तो 75% का फ्रैक्शन, अब 75% पहली बाजी में क्या हुआ, वो हार गया है, तो 75% हार गया है तो उसका बचा कितना 25%, यानी कि 75% 100 में से हार गया पहली बाजी में तो उसके पास बचता है 25%। तो हम मान लेते हैं कि उसके पास x, मतलब टोटल जो वैल्यू थी शुरू में वो x है और x का 75% पहली बाजी में हार गया तो बचा 25% और 25% को हम कैसे लिखेंगे 1/4, 25% की डायरेक्ट वैल्यू, क्योंकि वहां पर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है और इसलिए हमें फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए। दूसरी बार में उसने क्या किया, दूसरी बार में बचे हुए का फिर से, यानी कि 75% फिर हार गया तो फिर 75 के बाद 25 बचेगा, यानी कि फिर से 1/4, फिर से 1/4, ऐसे ही करके उसने 3 बार 75 करके हार गया है और जो बचा हुआ कंसेप्ट है वो 1/4 1/4 3 बार बचेगा उसको,
तो इसको भी 1/4 लिखेंगे। और एंड में जो उसके पास बचे केवल 2 रुपए बचे हैं, केवल 2 रुपए बचे हैं। बस इतने को सॉल्व करना है और हमारा आंसर निकल जाएगा। यहां से x का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो x हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौका 64 और 64 बराबर 2, 64 का उधर मल्टीप्लाई करेंगे हम, 64 दूनी कितना हो जाता है 128 यानी कि 128। यानी कि शुरुआत में उसके पास केवल 128 रुपए थे और लास्ट में उसके पास 2 रुपए बचते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारे पास 128, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है जो कि 128 आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बिना देरी करते हुए, और हमारे हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। 8वें क्वेश्चन नंबर में देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें है कि सीमा ने कुल आय का 5%, यानी कि इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि सीमा ने अपनी आय का 5% यात्रा पर खर्च कर दिया है, बाकी का 20% उसने भोजन पर खर्च कर दिया है तथा 120 रुपए दान करती है और अभी भी उसके पास 1400 रुपए शेष बचते हैं। तो सीमा की कुल आय बताइए। तो सीमा की कुल आय यहां से पूछी गई है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखो सीमा ने कुल आय का 5% यात्रा पर खर्च कर दिया, यानी कि कुल आय सीमा की है कितनी 100% है। सीमा की जो कुल आय है वो 100% है और उसने उसमें से 5% खर्च कर दिए। तो सीधी सी बात है 100 में से 5% अगर खर्च कर दिया है तो 95% बचेगा, और 95% की वैल्यू हमें अगर निकालनी है तो यहां तो हमें निकालना आना चाहिए, वरना हम डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं 95% को, यानी कि रिमेनिंग कंसेप्ट जो होता है उसके अनुसार इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लेते हैं उसकी कुल आय x% है, सीरीज मेथड जो होता है उसकी सहायता से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो x%, कुल आय उसकी x है और 5% यात्रा पर खर्च कर देता है तो उसके पास बचती है 95%, यानी कि 95/100, 5% खर्च कर दिया है। अब बाकी का 20% भोजन पर, अब 20% की वैल्यू 20% खर्च कर दिया है 100 में से, तो उसके पास कितना बचता है 100 में से 20% खर्च करने के बाद उसके पास बचता है 80%। तो 80 को हम लिखेंगे 80/100, ये उसने भोजन पर खर्च कर दिया, इतना कर दिया यात्रा पर। अब उसके बाद 120 रुपए उसने दान कर दिए हैं तो इसको भी माइनस करेंगे हम 120, और लास्ट में उसके पास जो बचा है वो 1400 रुपए बचा है। इस समीकरण को हमें हल कर लेना है और हमारा जो आंसर है वो निकल जाएगा। यहां से देखो 95 को हम डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 19 पंजे 95, 5 से काटेंगे 19 बार में कटेगा, और 5 से इसको काटोगे तो ये 20 बार में कटेगा, 5 दूनी 10 और 0 का 0। 80 को डिवाइड करेंगे तो ये 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, ये भी कट जाएगा। माइनस के 120 को उधर भेज देंगे तो 1400 में 120 जोड़ोगे तो 14, ये हो जाएगा 1520, यानी कि हमारे पास वैल्यू कितनी बच रही है x मल्टीप्लाई इधर बचेगा 19/20, यहां पे बचेगा 4/5, माइनस के 120 को उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 1520। अब इसको सॉल्व कर लेना है। यहां पर 4 से 20 को डिवाइड करोगे तो 4 पंजे 20, और 19 से हम 152 को डिवाइड कर सकते हैं यहां पर, तो 19 अट्ठे 152 हो जाता है। 19 से 8 बार में, यानी कि ये 80 बार में कट जाएगा, 19 अट्ठे 152। तो हमारे पास बचता क्या है 55 25, x की वैल्यू निकल जाएगी यहां से, x/25 है और 25 की हम मल्टीप्लाई 80 से कर देंगे, 80 गुणा 25, तो x का मान कितना आ जाएगा 25 अट्ठे हो जाता है 200, और 200 के बाद एक जीरो और है, यानी कि x की वैल्यू जो सीमा की कुल आय थी वो आ गई 2000। 2000 कौन से ऑप्शन में है हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़ते रहिए और सीखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। चलिए।